विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। जोहार। कई वीडियोस में मैंने हड़प्पा या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं उसके बारे में आप लोगों से मैंने विचार विमर्श किया, बात बताई। आज का टॉपिक है हड़प्पा की लिपि। जब हम इसके समकालीन सभ्यताओं को देखते हैं तो देखते हैं कि मेसोपोटामिया में लिपि थी जिसे मिट्टी के ऊपर कुरेदा जाता था और उसे धूप में सुखा कर रखा जाता था। इसी तरह से जब हम इजिप्ट मिस्र की सभ्यता को देखते हैं तो इससे कुछ और विकसित तरीका पेपिरस पर वो अपनी बातें लिखते थे। इसका मतलब है कि इन दोनों के पास लेखन कला थी। और ये भी एक अच्छी बात है कि मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों की लिपि को, लेखन को पढ़ा जा चुका है। लेकिन जब हम उसके समकालीन हड़प्पन सभ्यता के बारे में देखते हैं तो देखते हैं कि ये अधिकतर सील, मुहर पर कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के रूप में हमें मिलता है। चित्र या सांकेतिक चित्र। अभी तक इस लिपि को किसी ने आधिकारिक रूप से नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जब से ये मुहर प्राप्त हुआ 1853 में ब्रिटिश उत्खननकर्ता ए कनिंगम को मुहर प्राप्त हुआ था। फिर जब 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई और फिर 1931 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो उसी के तरह का अनगिनत सील, मुहर हमें प्राप्त हुआ जिसकी संख्या लगभग 600 तक पहुंच चुकी है। विद्वानों ने इसको पढ़ने का अथक प्रयास किया। मानी बात है कि किसी ने इसको सुमेरिया की भाषा से मिलाकर के पढ़ने की कोशिश किया, उसके आधार पर करने की कोशिश किया। किसी ने इसको प्रोटो द्रविडियन भाषा से मिलाकर के पढ़ने का प्रयास किया और किसी ने इसको संस्कृत भाषा से मिला के पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन अब तक इसे आधिकारिक रूप से पढ़ा नहीं जा सका, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति की जो भी जानकारी हम तक पहुंचती है वो सब उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों से पहुंचती है। कोई इसका साहित्यिक स्रोत नहीं है या अब तक हम उसे पढ़ नहीं पाए, इसलिए नहीं है। एक बात तो साफ है कि जो लिपि मिला है वो चित्रकारी के रूप में था, अर्थात चित्रात्मक और प्रतीक चिन्हात्मक, जिसको हम इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। इस स्क्रिप्ट में जो खास बात हमारी दृष्टि में आती है वो ये कि लिखावट दाएं से बाएं एक लाइन और उसके नीचे वाला लाइन बाएं से दाएं लिखा जाता था। अर्थात एक पंक्ति दाएं से शुरू हुआ तो दूसरा पंक्ति बाएं से शुरू हुआ। वैकल्पिक पंक्तियों में ये स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक अपने उत्कर्ष पर था। उसके बाद से उसका पतन शुरू हो गया और एक शहरी सभ्यता
आहिस्ते आहिस्ते ग्रामीण सभ्यता में बदलती चली गई। उत्थान और पतन ये संसार का शाश्वत नियम है। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, वो सब किसी न किसी दिन पतन के शिकार हुई। हमारी सभ्यता भी 1900 के बाद पतन के रास्ते पर चली और 1700 ईस्वी पूर्व के बाद कभी कोई मुहर या लिपि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमको प्राप्त नहीं हुई है। अब इस उत्थान और पतन के कारणों पर भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है, जो अभी मॉडर्न विचार है, कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इसका पतन हुआ। क्लाइमेटिक चेंज एक कारण हो सकता है, उसकी वजह से कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। हो सकता है कि इन शहरी स्थलों को छोड़ करके वे कहीं और चले गए हों, वहां के लोग जो जीवित हों। दूसरा कारण विद्वान ये बताते हैं कि संभवतः आर्यों के आक्रमण के कारण इनका विनाश हुआ। लेकिन ये बहुत सटीक इसलिए नहीं प्रतीत होता है। ये अलग बात है कि हो सकता है आर्यों के आगमन को देख करके ये वहां से शिफ्ट कर गए हों, अपने शहर को उन्होंने छोड़ दिया हो, लेकिन किसी नरसंहार का चिन्ह मोहनजोदड़ो छोड़ करके और किसी भी उत्खनन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों का विचार है कि बाढ़ के कारण ये विनष्ट हो गया होगा, लेकिन नदी घाटी में बसी सभ्यता पहले से बाढ़ के बारे में जानती रही होगी। हर साल उसका सामना बाढ़ से होता रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा का भी कुछ इंतजाम जरूर कर रखा होगा। उनके शहरों को देखने से लगता है कि एक ऊंचे टीले पर भी बसा हुआ शहर होता था और एक निचला शहर होता था। जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी। केला की तरह घेरा हुआ भी क्षेत्र मिलता है हमें। तो बाढ़ के वजह से यह विनष्ट हो गया, इस पर भी सब लोगों का मत एक नहीं हो सकता। यह भी संभव है कि नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, बल्कि इसकी संभावना कुछ अधिक है। भूकंप या प्राकृतिक आपदा के कारण ये विनष्ट हो गया या ये पतन की ओर अग्रसर हो गया, और कुछ समय के बाद ये जिस तरह से लिपि इसकी विलुप्त हो गई, फिर किसी और लोगों ने इस लिपि का इस्तेमाल नहीं किया भारत में, उसी तरह से इस सभ्यता का भी विनाश हो गया। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।